Welcome back everyone to another important video of interpretation क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स पढ़ रहे थे। तो ये मैक्सिम हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन था उसमें डिस्कस नहीं करी थी, अट्रस वेलिएट कॉम पितीत। पर इस मैक्सिम से भी एक सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए ये हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का। The courts must interpret the statute so as to make it effective and operative based on the legal maxim "Atres magis veliat competrit", meaning the law must rather become operative than null। तो सीधा सीधा मतलब है, कोर्ट्स को जब भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करें तो वो इस तरह से करें कि स्टैट्यूट जो है वो इफेक्ट हो जाए, ऑपरेट हो जाए, ना कि नल हो जाए, वॉइड डिक्लेयर हो जाए, है ना। दिस रूल हैज़ एप्लीकेशन इन केसेस वेयर अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल। कोर्ट शुड गिव effect to that alternative which will be responsible for the smooth working of system। तो जहाँ कहीं भी हमें अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस दिख रही हूँ, एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, तो ऐसे केस में कोर्ट्स को वो अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए जिससे जो सिस्टम के लिए वो कानून बनाया गया है वो सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहे, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। Therefore, the primary object of this legal maxim is to find out that alternative construction which will better fit in with the object of statute and legislative intent। तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट इस मैक्सिम्स का, इस प्रिंसिपल का यही है कि वो अल्टरनेटिव फाइंड कर लेना, वो अल्टरनेटिव हमें फाइंड करना, उस अल्टरनेटिव से इंटरप्रिटेशन करें हम जो कि स्टैट्यूट के जो ऑब्जेक्ट है, स्टैट्यूट का जो पर्पस है, लेजिस्लेचर का जो इंटेंट है उस स्टैट्यूट को बनाने के लिए, उसमें बेटर फिट हो रहा हो। एक केस देख लेते हैं, एम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अंडर सेक्शन 5(1)(d) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 says that a public servant is said to commit an offence of criminal misconduct in the discharge of his duties if he, by corrupt or illegal means, or by abusing his position as a civil servant, obtains for himself or any other person any valuable thing or pecuniary advantage। तो इस केस में जो एक सेक्शन डिस्कस हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का, सेक्शन 5 क्लॉज 1D, तो जिसमें ये कहा गया है कि एक पब्लिक सर्वेंट को कहा जाएगा ऑफेंस उसने किया है, क्राइम किया है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ऑफेंस किया है अपनी ड्यूटीज़ करते हुए, अगर उसने करप्ट या इलीगल मीन से या अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का मिसयूज़, एब्यूज़ करके गलत तरीके से उसने या तो अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए कोई वैल्यूएबल थिंग या पैसे, पेक्यूनरी एडवांटेज यानी पैसे का एडवांटेज लिया हो। इट वॉज आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट व्हेन कंस्ट्रूइंग इंटरप्रिटिंग सबसेक्शन strictly, clause D did not cover cases of benefit which was not obtained from third person but derived by causing loss to government abusing his powers। तो ऐसा आर्ग्यू किया गया कोर्ट के सामने कि अगर हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करें सबसेक्शन को, यही जो सबसेक्शन 1D है, सबसेक्शन 1 है, उसका जो क्लॉज D है उसमें कवर नहीं होंगे वो बेनिफिट्स जो कि थर्ड पर्सन से नहीं लिए गए,
बल्कि सरकार को लॉस पहुंचा के, अपनी पावर का मिसयूज़ करके जब सरकार को लॉस पहुंचाया, उससे जो प्रॉफिट कवर किए, तो वो तो कवर नहीं होंगे ना इसमें, ऐसा बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये बहुत ही नैरो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपने क्लॉज का स्टिक कंस्ट्रक्शन करके बड़ा नैरो कंस्ट्रक्शन किया है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप सिर्फ थर्ड पार्टी का, अगर सब थर्ड पार्टी के साथ करप्शन कर रहे हो तो सही है, तो गलत है, और सरकार के साथ ही आपने खेल कर दिया तो सही है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यही बोला उन्होंने, कहा कि वाइडर मीनिंग हमें इसमें देखनी पड़ेगी, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, ताकि स्टैट्यूट की जो स्पिरिट है वो बची रहे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसी के साथ ये मैगज़िम, ये प्रिंसिपल यहीं ख़त्म होता है। इस प्रिंसिपल में हम लोगों ने बात की कि हमें लॉ को ऑपरेटिव बनाए रखना चाहिए, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए जिससे वो लॉ का पर्पज़ ही ना सॉल्व हो, वॉइड हो जाए, है ना। तो ये वीडियो शेयर करिएगा अपने क्लासमेट के साथ, और ये क्वेश्चन आया तो ज़रूर आंसर लिख के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।